वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर केमिस्ट्री। मैं सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जेई 2019 को क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम यहाँ पे रिपीट यहाँ पे सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे अभी देखो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू when combustion of 1 mole of a heptane is carried out at a temperature T is equal to। तो क्वेश्चन क्या होता है, बार बार यहाँ पे चेंज क्या होता है कि अभी यहाँ पे कंबशन ऑफ हेप्टेन कहा है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कंबशन ऑफ बेंजीन आ सकता है, कंबशन ऑफ प्रोपेन आ सकता है, कंबशन ऑफ ब्यूटेन आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको कंपाउंड यहाँ पे अलग दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू डिफरेंस ए, आपको यही फाइंड आउट करना होता है। सिर्फ कंबशन यहाँ पे क्या होता है, हेप्टेन की जगह दूसरा यहाँ पे कंपाउंड रहता है। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में अंडर आता है और ये यहाँ पे आपको क्या करना है, कंबशन ऑफ हेप्टेन। तो यहाँ पे आपको हेप्टेन का कंबशन रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए। तो मतलब ये जो कंसेप्ट है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन, ये आता है मोल कंसेप्ट के अंडर। तो चलो आज हम स्टडी करेंगे दो कंसेप्ट यहाँ पे। तो पहला तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर निकालने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे हेप्टेन है उसकी बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन कैसे लिखे, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अभी हेप्टेन है, तो हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C7H, इट इज 16। तो अभी ये कंबशन है, मींस व्हाट इज द कंबशन? कंबशन मींस इफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, it will form, definitely it will form carbon dioxide and water with a tremendous or large amount of heat. So that is called a combustion. Now this is the combustion reaction, that is the combustion of a n-heptane. Okay, this is the combustion of n-heptane. But this reaction is now, it is not balanced. We have to balance this reaction. So first of all we have to balance the carbon, after that we have to balance the hydrogen, and after that we have to balance the oxygen. इस तरह हमें क्या करना है, सीक्वेंस लगाना है, पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे 7 कार्बन है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन बैलेंस करने के लिए हमें 7 CO2 फॉर्म हुए हैं, ये हमें लिखना है। उसके बाद हाइड्रोजन 16 है, तो मतलब यहाँ पे 8 लिखना चाहिए, 8 H2O। तो 8 into 2 is 16, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अभी देखो प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन कितने है देखना है, तो 7 into 2 14 plus 8, so it is a 22 oxygen. So we have to write here 11 oxygen. So 11 into 2 is a 22. तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो देखो अभी CO2 क्या होता है, गैस के फॉर्म होता है, H2 आपको पता है लिक्विड फॉर्म है, O2 इज आल्सो इन अ गैस फॉर्म, और n-हेप्टेन हमें दिया है लिक्विड फॉर्म, तो ये लिक्विड है। तो यहाँ पे N1 क्या रहेगा, N1 और N2 हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो N1 और N2 क्या है, सो N1 इज अ नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड N2 इज अ नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में है उसका ही हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे गैसियस है कि H2O नहीं है, तो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में CO2 है 7, तो यहाँ पे N2 आ गया 7, और यहाँ पे N1 कितना है, देखो अभी n-हेप्टेन इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, तो ये नहीं हमें लेना है, यहाँ पे O2 लेना है 11। तो हमें पहले क्या करना है, डेल्टा N फाइंड आउट करना है। सो N2 माइनस N1 क्या हो गया, यहाँ पे N2 7 है, माइनस N1 कितना है 11। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ गया -4, ये डेल्टा N हो गया। अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो हमें डिफरेंस पूछा है डेल्टा H माइनस डेल्टा U। तो डिफरेंस डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया डेल्टा N इंटू RT इज इक्वल टू डेल्टा N की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है फॉर 1 मोल ऑफ हेप्टेन, एंड दैट बिकम्स -4। तो यहाँ पे आपको डेल्टा N की वैल्यू -4 लिखनी है इंटू R इंटू T। तो डिफरेंस क्या आ गया, डेल्टा H माइनस डेल्टा U -4 RT।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ये -4RT। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको पहले यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स का ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस पूछा था, सो डेल्टा यू हमने क्या किया, लेफ्ट साइड अरेंज किया। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू मतलब डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आ गया -4RT। तो बहुत ही सिंपल है। आपको पहला पार्ट यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। तो बैलेंस कैसे करने के मैंने आपको सीक्वेंस बताया, पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है डेल्टा एच का हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट डेल्टा एन फ्रॉम द कंबशन ऑफ दिस n-heptane, and after that put this value of delta n in this formula, we get the difference between delta H and delta U। तो ये है हमारा आज का यहाँ पे PYQ बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए ये भी आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे कि उस कंसेप्ट पे यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आओ, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री।